मनीष झा शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पक्ष की, जो जंतर मंतर पे हो रहे आंदोलन की, जो सीजीपी का जो आंदोलन चल रहा है। हमें ये देखना होगा कि 28 जून से जो चलने वाला जो आंदोलन है, जो 18 लगातार 20 दिनों तक सोनम वांगचुक के स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे, नेहा के हंगर स्ट्राइक पे, अमीन मनीष के हंगर स्ट्राइक पे जो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है या उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, आज धीरे धीरे करके ये गुस्सा फूट पड़ा। इन 20 दिनों में सरकार ने कोई पहल नहीं की कि इन मुद्दों को सुलझाया जाए या इन पे बात की जाए। लगातार सरकार ने सोचा कि हम बेरुखी दिखलाएंगे और उनको अपने पैरों तले कुचल देंगे। दिल्ली पुलिस का यही रवैया रहा कि धीरे धीरे करके हम इनको रौंदेंगे। और जिस बुरे तरीके से छात्रों की पिटाई की गई है, जिस बुरे तरीके से छात्रों को मारा गया है, ये बहुत ही दुख और शर्मनाक है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा करना काफ़ी निंदनीय है। 12 साल के छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया है। सबको अपने भविष्य की चिंता है। माँ बाप के कीमती पैसों से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उनके पैसों से की गई पढ़ाई को अगर आप पेपर लीक, धांधली, इन सब चीज़ों से पेपर लीक बेच देंगे, क्वेश्चन पेपर बेच देंगे और बिक रहा है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की या लोगों की, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। आज मैं कोलकाता में हूँ, यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। लोगों से बात करने पर उनके मन में भी यही भावनाएं हैं, यही रोष है। ऐसा नहीं है कि युवा इस सरकार की इस रवैये से खुश है। बंगाल में जो टीएमसी के उखड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ भी एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई थी। वहाँ भी टीचर के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी धांधली हुई थी। उन धांधली को समझने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए लोगों ने विरोध का रास्ता अपनाया। लोगों ने एक 15 साल की सत्ता को बदल दिया। तो ऐसा किसी के साथ हो सकता है और ऐसा किसी भी वक्त हो सकता है। मतलब वो दर्द, वो तकलीफ़ जो है, उसको समझने की किसी भी तरह से कोशिश नहीं की गई। आखिर सरकार ने या दिल्ली प्रशासन ने क्यों नहीं दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापना करने की कोशिश की गई। आखिर वो कौन लाठीधारी है जो बिना वर्दी के, बिना इसके मॉब पे लाठी चला रहे हैं। आखिर वहाँ पत्थर कहाँ से आ गए। जवाब तो सबको देना पड़ेगा। प्रशासन को, खासकर दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके पास ये चीज़ें कहाँ से, उनके रहते हुए, उनको चाबी तोड़ते हुए जो दिखाया गया है, वो चीज़ें कहाँ से आई। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि आखिर सीजेपी क्यों बना, सीजेपी के बनने के पीछे क्या आक्रोश और क्या कारण थे। और सीजेपी सिर्फ एक सरटायर पे बनी हुई पार्टी नहीं है। सीजेपी एक आक्रोश के रूप में बना हुआ लोगों का आज ये आक्रोश सड़कों पे दिखाई दिया। कल दिल्ली में पुलिस ना, सरकार ने, किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी कि इतनी बड़ी घटना होगी, लेकिन फिर भी घटना हुई। लोग मार खाने को तैयार थे लेकिन हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि लोगों के भविष्य का सवाल था। सभी लोग अपने अपने आए थे। सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस कार्यक्रम में जो केरला से हो, चाहे जंगपुरा से हो, चाहे बेंगलुरु से हो, सभी ने वहाँ के लोगों के लिए स्विगी, जोमेटो से बुक करके खाना भिजवाना का कोशिश किया कि जो आंदोलनकारी वहाँ पे मौजूद है उनको वहाँ खाना मिल पाए। और सभी ने इसमें अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किया। सीजेपी का भी कहना था कि भाई जो लोग आप नहीं आंदोलन स्थल पे आ सकते हैं, आप फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। और उसको पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। छात्रों की आवाज़ को बार बार आप कुछ न कुछ बहाना और दकियानूसी स्टेटमेंट दे के आप उसको दबा नहीं सकते। ये सबके साथ हो रहा है। कोई एक नीट परीक्षा का मामला नहीं है। बिहार में भी ऐसे अनेकों एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं, जहाँ परीक्षा के रिज़ल्ट को दबा दिया गया है और वहाँ पेपर लीक हुए हैं। कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। और मैं आपको बताऊं, ऐसा यूपी में भी हुआ है, ऐसा एमपी में भी हुआ, और ऐसा लगातार देश में होते जा रहा है। तो जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग मेहनती हैं, जो लोग मेहनतकश हैं, जो लोग पढ़ाई के माध्यम से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ते बचे हैं। आखिर लोकतंत्र में
जनता को विरोध का अधिकार है या नहीं है? अगर विरोध का अधिकार है तो सरकार की क्या जिम्मेवारी है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन स्टार्ट हुआ वो महज आंदोलन नहीं है, वो आग का लावा था। बार बार आश्वासन मिलना और आश्वासन पे कोई काम ना होना। एक दिन छात्रों का समूह इसके विरुद्ध में एकत्रित हो गया। आपको इस बात पे यकीन करना होगा कि लोग या छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, माता पिता की गाढ़ी कमाई उस पे लगती है और उस गाढ़ी कमाई जैसे जो पुस्तकें तैयार होती हैं उसको मंडियों में बेच दिया जाता है और ये दिन रात मेहनत कमाई के बाद एग्ज़ाम के दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आज कितने बच्चों ने सुसाइड कर डाली, जिनका पेपर अच्छा गया होगा, जिन्हें उम्मीदें होंगी। आखिर इन सब के पीछे कौन जिम्मेवार है? सरकार का कोई ना कोई सिस्टम जिम्मेवार है। आज इन आग के बवंडर के लिए ये जो धधक रहा है, ये आंदोलन, ये आक्रोश, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सरकार की फेलिबिलिटी है, सरकार की मंशा रही जो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, जिन्होंने समस्या सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की। आप किसी भी छात्र आंदोलन को लाठी, डंडे, वाटर कैनन से आप नहीं रोक सकते हैं। आप छात्रों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि 20 दिन के भूख हड़ताल में आपने एक भी बार सामने आके उनकी बातों को सुनने और समझने की कोई कोशिश नहीं की। आपने कोई प्रयास नहीं किया कि ये मुद्दे सुलझ जाए, ये मुद्दे सुलझा लिए जाए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका अहंकार इतना आपके ऊपर हावी हो गया था कि आपको लोगों और स्टूडेंट और छात्रों के बारे में सोचने और समझने के लिए आपके पास वक्त नहीं था। ये छात्र सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पिछले 20 दिन से अनशन पे मौजूद थे। आपने क्या सोचा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो एक दिन अनशन टूट जाएगा? आज गली गली से छात्र उनको समर्थन दे रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं उनको वो स्विगी और जोमेटो से फूड डिलीवरी करवा के उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा सांसद उसमें आ चुके हैं। आज आपने इस परिस्थिति पे ना तो कभी कोई चर्चा की, ना इसने बढ़ के कुछ समस्या को सुलझाने की कोशिश की। ऐसा एक नहीं, आपने हर आंदोलन के स्वरूप में ऐसा किया है। मेरा सीधा सरकार से गुजारिश है कि आप उनकी समस्याओं को सुने, सुलझाएं और इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। नहीं तो ये मुद्दा एक दिन बहुत बड़ा बवंडर के रूप में शामिल होगा। आप सबको पीट के, पुलिस को आगे करके, आप ये नहीं, बड़े बड़े विजुअल्स में ये बात साबित हो चुके हैं कि पुलिस जानबूझ के पीट रही है। कोई पैदल जा रहा है तो उसके पाँव को लंगड़ी मार के उसको गिराया जा रहा है। ऐसे तमाम विजुअल्स मौजूद हैं, ऐसे तमाम फोटोग्राफ्स मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है। 12 साल की लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, पीटा गया है उन्हें बर्बर तरीके से। डंडों से हाथों में, पाँव में मारा जा सकता था, पर उसने सर और कंधे में, एक बच्चा को न्यूरो में, गर्दन में चोट लगने की वजह से हो सकता है उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़े। ऐसी भी परिस्थितियाँ मौजूद हैं। आप कितने दिन तक किसी को प्रताड़ित करेंगे? एक सीमा तक ही आप लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। जब लोग डरना छोड़ देंगे उस दिन आपके लिए बहुत विवश स्थिति मौजूद हो जाएगी। आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं मिलेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किसको डरा रहे हैं, आप किसको कुचल रहे हैं। आप देश के युवाओं को कुचल रहे हैं, जिसके वोट के बदौलत आपने सत्ता पाई है, आपने सरकार पाया है। आपको फिर से समझने और सोचने की ज़रूरत है कि आखिर लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। भारत में लोकतंत्र की जन्मदायी संस्था है। अगर आप वहाँ लोकतंत्र को कुचलने का काम करेंगे तो आप चैन से सरकार नहीं चला पाएंगे। आपका विरोध हर स्तर पे होगा और आपकी गलती की सजा सब जगह छात्र भुगत रहे हैं। और सिर्फ ये नीट में ही ये नहीं हुआ है, ये एमपी में भी परीक्षा की चोरी हुई है, धांधली हुई है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा की चोरी और धांधली हुई है। बिहार में चोरी और धांधली हुई है, और पर किसी को न्याय नहीं मिल पाता है। लोग सपनों के लिए पीछा कर रहे हैं और आप 2-4 एग्जाम्पल दे के आप गिनवा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं होता है।
आपके पास वक्त है, आप सचेत हो जाइए, नहीं तो एक दिन जनता आपका हिसाब करेगी। ये चेतावनी जनता की है और जनता के द्वारा है।